कम है और कुछ स्पेशल बनाना है तो लें जी आ गई मजेदार आलू की टिक्कियाँ। झट से बनाकर घर वालों को खिलाएं और खुश हो जाएं। बहुत आसान और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ चलिए हम आपको बनाना सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू। तकरीबन 1 किलो मैंने आलू लिए थे जिनको मैंने बॉईल करके रख दिया था। अब इसमें बाकी कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी वो मैंने थोड़ी सी बारीक चॉप करके रख दिए हैं, जिसमें आ गई 2 अदद केरी जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख दिया था, और साथ ही हरी मिर्चें जिनको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 अदद मीडियम साइज का टमाटर, 1 अदद प्याज को भी मैंने बारीक कट कर लिया था। और अब आ गए हरे धनिया, इनको भी मैंने कट करके रख दिया है। और अब इसके बाद हम ये सारी चीज़ें आलूओं में ऐड कर देंगे। सारी जो मैंने कट करके रख दी थी चीज़ें वो सारी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें आ गया हस्बे जायका नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, और अब 1 टेबल स्पून धनिया इसमें ऐड कर देंगे। धनिया को मैंने हल्का सा क्रश कर दिया था। और अब इसमें ऐड कर दिया जीरा। बस अब हमने इसको अपने हाथों की मदद से मैश करते जाना है और मिक्स करते जाना है। इस तरह से आलूओं को हाथ की मदद से ही मैश करते जाएंगे, क्योंकि आलू तो बॉयल हैं तो आराम से मैश हो जाते हैं हाथ की मदद से। आप चाहें तो मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो टिक्कियों का बेटर हाथ से बनता है वो कभी भी मैशर से वैसा नहीं बनता। तो यहाँ पर हमने तवे पर भी थोड़ा सा ऑयल ऐड करके फ्लेम ऑन कर दिया है। और अब टिक्कियों के बेटर को अपने हाथ पर लेके हाथों की मदद से टिक्कियों का शेप देते जाएंगे, तवे पर ऐड करते जाएंगे। और ऑयल मैंने बस इतना ही लिया है कि आराम से टिक्कियाँ शैलो फ्राई हो सकें। जितने आप पैन में ऑयल लेते हैं किसी भी चीज़ को शैलो फ्राई करने के लिए, वैसे ही मैंने तवे पर ऐड कर दिया है ऑयल टिक्कियों को शैलो फ्राई करने के लिए। और अब टिक्कियाँ बनाते जाएंगे, तवे पर ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो बनाकर एक साथ रख भी सकते हैं। टिक्कियाँ बनाते जाएं, एक साथ प्लेट पर रखते जाएं, फिर आखिर में एक साथ ही तवे पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं बस ऐसे ही एक एक करके बनाती जा रही हूँ और तवे पर ऐड करती जा रही हूँ। और पहली दफ़ा में जितनी आसानी से तवे पर एडजस्ट हो जाएंगी उतनी ही पकाएंगे। आपके पास तवा छोटी साइज़ का है तो आपके तवे पर जितनी भी आराम से एडजस्ट हो जाए आप उतनी पकाकर डिश आउट कर लें। फिर दूसरी शिफ्ट में बाकी टिक्कियाँ पकाते जाएं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब हम इसको 2 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे ताकि ये एक साइड से ब्राउन हो जाए, क्योंकि हमने इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला कि ख़ास टिक्कियों को बाइंडिंग दे। तो हम बाइंडिंग के लिए इसे 2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। नीचे से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो फिर ही हम पलटा कर इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। ऐसा करने से आप खुद देखेंगे कि टिक्कियाँ कितनी ज़बरदस्त पकी हैं और टूटेंगी भी बिल्कुल नहीं। बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम बनकर तैयार होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टिक्कियों को पलटा लिया है। अब दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। एक साइड से आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ चुका है। जितनी ये दिखने में ज़बरदस्त है उससे भी ज़्यादा खाने में लजीज। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी आलू की टिक्कियाँ कैसी बनी। बस अब हम इसे डिश आउट करते जाएंगे। जैसे ये दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम इसे डिश आउट करते जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा पकाया जाए। बस इसकी तैयार होने की निशानी ये है कि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से इस तरह से, जिसे आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, तो ये पक चुकी हैं। अब हम इसे डिश आउट करते जाएंगे। जब तक हम इससे टिक्कियों को डिश आउट करते हैं
आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब इसे डिश आउट करते जाएंगे। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो काइंडली वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। रायते या फिर चटनी के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है। तो फिल वक्त के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।